ओम शांति। आज हमारा जीवन दो चीज़ों पर निर्भर है, पहला कर्म, दूसरा भाग्य। और हम कई बार सोचते हैं कि इन दोनों चीज़ों के कारण हमारा जीवन इतना कई बार तहस नहस हो जाता है और कई बार इतना ज़्यादा खुशहाल हो जाता है। कर्म है क्या? क्योंकि पहले हमें इन दोनों चीज़ों को जानना ज़रूरी है। कर्म वो चीज़ है जो हम अच्छा भी करते हैं और बुरा भी करते हैं, पुण्य भी करते तो पाप भी करते हैं। क्योंकि आज जो भी हम कर्म कर रहे हैं या तो सुख देने वाला है या दुख देने वाला है, या प्रसन्न करने वाला है या हताश करने वाला है, लेकिन है दोनों कर्म। अब देखा जाए कि कर्म हम जब करते हैं, कई बार हम उसको सोच समझ कर करते हैं, कई बार वो हो जाता है और कई बार हम किसी को दिखाने के लिए करते हैं। कर्म भी तीन प्रकार के बन गए। और हम अगर ज्ञान के अकॉर्डिंग कहें तो कर्म है तीन प्रकार के। एक है कर्म, दूसरा अकर्म और तीसरा विकर्म। तो कर्म हम हर युग में करते हैं। हमने सतयुग में भी कर्म किया, त्रेता में भी कर्म किया, द्वापर युग में भी कर्म किया और कलयुग में आकर के भी कर्म कर रहे हैं। और जहाँ पर भगवान आते हैं संगम पर, वहाँ पर भी हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन हर कर्म की परिभाषा अलग अलग हर युग में होती है। पहली परिभाषा है कर्म धारा हर युग में चलती है, लेकिन कर्म धारा में चेंजेस आते हैं। अब सतयुग और त्रेता में देखा जाए तो वही कर्म बन गए अकर्म। अब आप सोच रहे होंगे ये अकर्म क्या है? अकर्म मीन्स जो भी हम कर्म करते हैं ना तो उसका पाप बनता है ना उसका पुण्य बनता है, और वो ओनली रहते हैं सतयुग में। क्योंकि सतयुग में जो भी देवी देवताएं कर्म कर रहे हैं ना तो उनका वो पाप बन रहा है और ना वहाँ पर उनका पुण्य बन रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी पुण्य की दुनिया है। क्योंकि इस दुनिया में हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमने पाप किए हैं तो पुण्य भी करने हैं, अगर पुण्य हैं तो कई बार हम अपने जीवन को पाप की तरफ भी ले जाते हैं। अब दूसरा कर्म है विकर्म। तो द्वापर और कलयुग में हमने जो भी कर्म किए वो सब बनते गए विकर्म। विकर्म मीन्स पाप कर्म, जिसमें दो प्रकार के कर्म जुड़े, पुण्य कर्म और पाप कर्म। तो यहाँ पर जब दो कर्म जुड़े कि उनको हमने कहा विकर्म। इसीलिए आज देखो हम व्रत रखते हैं, नित्य नियम करते हैं या आराधनाएं करते हैं, भगवान को पाने की इच्छाएं रखते हैं या भगवान के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वो कहाँ पर किया शुरू? हमने द्वापर और कलयुग में। क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी कर्म करने से पहले सोचते नहीं हैं। पुण्य कर्म से हमें बेनिफिट मिला, पाप कर्म से हमें लॉस हुआ। अब लास्ट कर्म चले संगम युग में, जहाँ पर परमात्मा स्वयं आकर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। इसको हम गुप्त युग भी कहते हैं। जैसे लीप वर्ष आता है वैसे ये गुप्त वर्ष भी आता है, तो इसको टाइटल दिया जाता है संगम युग। अब यहाँ पर हम जो कर्म करते वो बनते सुकर्म, मीन्स श्रेष्ठ कर्म। क्योंकि भगवान यहाँ पर हमें हर कर्म की परिभाषा समझाता है कि आपको कैसे कैसे कर्म करने हैं, अपने जीवन में पुण्य का खाता कैसे जमा करना है। अब चले भाग्य की तरफ। सतयुग में हमारा भाग्य ऑलरेडी श्रेष्ठ था, क्योंकि हम भाग्यवान और भाग्यवती थे। फिर वही हम द्वापर और कलयुग में आए तो हमने भाग्य बनाने के लिए यज्ञ तप किए, दान पुण्य किए, तीर्थों पर गए और कई सारी ऐसी चीज़ें की जिससे हमारा भाग्य बने। तो भाग्य बनाने के लिए आपको किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने अगर पुण्य कर्म किए, भाग्य बनता गया। किसी को खुशी दी, भाग्य बना। किसी को दुआएं दी, भाग्य बना। किसी के जीवन को सही मायने में समझा या उसका हेल्प की, ये भाग्य बना। और संगम युग में आकर के हमारा स्वयं भाग्य बनाने के लिए भाग्य विधाता आता है, वो हमारे भाग्य को बनाता है। अब सोचिए कहाँ पर हम खुद अपने भाग्य को बना रहे थे और कहाँ पर भगवान हमारे भाग्य को सजाने के लिए इस सृष्टि पर उतरता है।
तभी हम कई बार कहते भी हैं कि आप भगवान कब दर्शन दोगे। इसका मतलब कभी तो उसने दर्शन दिए थे जो आज हम उनकी प्रार्थना या आराधना कर रहे हैं, कि आप जब आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। तो वो कभी तो आया होगा, कभी तो उसने हमें सत्कर्मों का मार्ग बताया होगा, कभी तो उसने हमें अपने भाग्य को चलाने की या पकड़ने की कलम दी होगी, क्योंकि भगवान ने कलम ही हमारे हाथ में दी है भाग्य की। क्योंकि जब हम अपने भाग्य को स्वयं श्रेष्ठ बनाते हैं या अपने भाग्य को चमकाने की स्वयं कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर भगवान आपकी मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे। रास्ते में कोई व्यक्ति गिर गया, वो चारों तरफ देख रहा है कि कोई मेरी हेल्प के लिए आए, और आपने हेल्प के लिए अपना कदम बढ़ाया। वो बच गया, जहाँ पर वो मरने वाला था वो बच गया। वो अपने जीवन में कभी भी आपको याद करेगा तो किस दर्जे से याद करेगा वो आपको, कि वो व्यक्ति मेरे लिए भगवान बन के आया था, उसने मेरे जीवन की रक्षा की। क्योंकि आज भगवान को भी हम वही चीज़ कह रहे हैं कि भगवान हमारी मदद करते, हमारे जीवन को बचाते हैं। इसीलिए आज कहीं ना कहीं मनुष्य की इंसानियत ख़त्म हो रही है। आज हम सामने वाले को दुखी देख करके खुश हो रहे हैं, दर्द दे करके कि अपने आप को खुशी में ला रहे हैं। कहाँ गई वो इंसानियत। पहले हम कर्म करते थे तो सोचते थे किसी को बुरा ना लगे, किसी को दुख ना हो, किसी को पीड़ा ना हो। लेकिन आज हम किसी को अगर दर्द देते हैं तो बड़े आराम से और सुख चैन से सोते हैं। क्यों? क्योंकि वो दर्द, वो दुख ओनली आपने उस व्यक्ति को नहीं दिया है, आपने वो स्वयं को दिया है। क्योंकि जो भी कर्म आपने दूसरे व्यक्ति को गिराने के लिए किए हैं, वो कहीं ना कहीं लौटकर वापस आपके पास ही आएंगे। आप सोचिए कि वो दर्द भरे कर्म होंगे या सुख भरे होंगे। आज जीवन में हम चाहते भी हैं कि हम सुख दें, लेकिन कई बार हम सामने वाले व्यक्ति को कहते हैं कि ये बार बार हमें दुख देता है, हम उसको सुख क्यों दें। पहली बात है, क्यों और क्या के बीच में अगर हम ये सोच लें कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मुझे सुख देना ही है, ये मेरी अथॉरिटी है, अगर कोई मेरे को दे या ना दे लेकिन मुझे देना है। क्योंकि अगर आपके जीवन में देने की भावना होगी तो आप हमेशा कहीं पे भी आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके वही कर्म आपके भाग्य को कहीं ना कहीं चमका के दे देंगे, चमकाएंगे भी, और आपके भाग्य के साथ साथ अनेक आत्माएं भी भाग्य को बना सकेंगी। अब सोचें कि हमें भगवान ने कर्म तो सतयुग में भी सिखाए थे, लेकिन आज हम कर्मों को क्यों भूल गए। अगर हम किसी भी प्रकार से गाली निकाल रहे हैं, अपशब्द यूज़ कर रहे हैं, भले वो हमारी नॉर्मल भाषा है, लेकिन वो कर्मों के खाते में ज्वाइंट हो जाता है, आपको फिर उसका भुगतान भोगना है। तो वैसे ही सोचें कि हमें अपने कर्मों को सुधारने के लिए कुछ प्रयास करने हैं। क्योंकि जब हम अपने कर्मों को सुधारने के कुछ प्रयास करेंगे, तभी हम अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। अगर आपके भाग्य को अपने आप बनाना है तो हमें कर्मों पर अटेंशन देना है। क्योंकि भाग्य ऐसे नहीं बनेगा कि हम कहें कि हम सोए रहें या किसी को दुख देते रहें, किसी को पीड़ा देते रहें, किसी को दर्द देते रहें और हमारा भाग्य बन जाए। पॉसिबल नहीं है। हमें सभी को दुखों से छुड़ाना है, सभी को प्रेम भावना में लाना है, सभी के जीवन के महत्व को समझाना है, तब जाकर के हम अपने जीवन के महत्व को समझ पाएंगे। ओम शांति।